उनकी जिब्या को काट लिया जाएगा, अन्यथा अपने अपने कानों को बंद करके यहाँ से भाग जाओ तुम लोग। क्यों? क्योंकि मेरा पिता कैसा है। अब पिता मंदमति निंदति तेहि दक्ष शोक संभव यह। में सज्जनों, माताओं बहनों, माता सती कहती हैं, ऐ देवताओं, अरे मेरा पिता तो मंदमती है, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। मेरे पिता की बुद्धि खराब हो गई, इसलिए वो भोले बाबा की निंदा कर रहा है। अब आज तुम लोग इनकी बातों में पढ़कर तुम भी भोले बाबा की निंदा सुन रहे हो, है? सती ने कहा, ये मेरा शरीर मेरे पिता का बनाया हुआ है, इसलिए आज मैं इस शरीर का परित्याग करने के लिए जा रही हूँ। सती ने कहा, देवताओं कि तजी हूँ तुरंत तो अघोरधरि चंद्र मौलि व्रत हेतु। चंद्र मौलि व्रत हेतु। सती कहती है, मेरे पिता का ये बनाया हुआ शरीर है, इसलिए मैं अपने शरीर का परित्याग करने जा रही हूँ। लेकिन इस शरीर को परित्याग करने से पहले सती ने हाथ जोड़ करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की, निवेदन किया था, हे प्रभु, मैं अपना ये शरीर परित्याग करने के लिए जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। तो सती ने भगवान से वरदान मांगा, कहा, भगवान, इस जन्म में मेरा परित्याग मेरे भोले बाबा ने कर दिया, इसलिए मैं अपना यह शरीर परित्याग कर रही हूं, लेकिन मुझे एक वरदान दे दो। कौन सा? सती कहती है, प्रभु, जब भी मेरा कहीं दूसरा जन्म हो, एक बार प्रेम शंकर भगवान की। सती ने कहा, जब भी मेरा कहीं जन्म हो तो मुझे वर के रूप में कौन मिले? कि मरद सती हरिशनो पर मांगा, अब जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मरती सती हरिशन पर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मेरी माताओं बहनों भगवत प्रेमियों, मैया सती ने वरदान मांगा, कहा, प्रभु, जब भी मेरा कहीं दूसरा जन्म हो तो मुझे पति के रूप में भोले बाबा ही प्राप्त हो। अब देखो, एक बहुत विशेष बात है माताओं के लिए, जानते हो, भोले बाबा ने मैया सती का परित्याग कर दिया और समाधि लगाई। कितने वर्षों की? 87,000 वर्षों की समाधि लगाई। 87,000 वर्षों तक भोले बाबा सती से बोले नहीं, आंखें नहीं खोली तो बोलेंगे क्या? लेकिन फिर भी सती ने अपने भोले बाबा का इंतजार किया। अब आजकल समाज में अगर लड़ाई हो जाए पति पत्नी में और 10 दिन बोला चाली ना हो तो इतनी बड़ी जौरी लेके सट सती हो जाती है। लेकिन 87,000 वर्षों तक भोले बाबा का इंतजार किया मैया सती ने। और आज
फिर से कह रही है कि मुझे पति रूप में हमेशा भोले बाबा मिले। अभियन तनिक खटपट हो तो ऐसे करती देखो ललित भैया, ऐसे करते कहते हैं तो जब भगवान पता नहीं कौन गंगा नहा रहा है जब जय मिले, अब किधर में न मिले, ये कहती है अब किधर में न मिले। लेकिन सती कह रही हैं कि मरद सती हरिशनो बर मांगा, अब जन्म जन्म शिव पद अनुराग। जब भी मेरा जन्म हो तो पति के रूप में भोले बाबा ही प्राप्त हो। इतना कहकर के देवी सती ने क्या किया कि अशक योग अग्नि तनु जारा, अशक योग अग्नि तनु जारा, नभ प्रशो नभा। करके मैया सती ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया। और जब शरीर का परित्याग मैया सती ने कर दिया तो जो दो गण थे उन्होंने देखा कि सती ने अपना शरीर को भस्म कर दिया, जला दिया। तो सती मरण सुनि शंभुगन और लगे करन मख खीस, जय के विदंस बिलो भृगु रक्षा की न मुनीश। दोनों गणों ने यज्ञ को विध्वंस करना प्रारंभ कर दिया, लेकिन उस यज्ञ के आचार्य कौन है? महाराज भृगु ऋषि। भृगु ने उन दोनों गणों को भगा दिया वहां से। दोनों गण भागते भागते आए, भोले बाबा के पास में पहुंचे। बाबा, सती ने अपने शरीर को छोड़ दिया। और जैसे कहा सती ने अपने शरीर को छोड़ दिया, भोले बाबा को बहुत क्रोध आ गया। जब भोले बाबा को क्रोध आया तो अपनी जटा को भोले बाबा ने उखाड़ा, और उखाड़ करके जैसे जमीन पर पटका तो एक गण उत्पन्न हो गया। नाम क्या है? वीरभद्र। प्रेम से वीरभद्र महाराज की। वीरभद्र नामक गण को आदेश कर दिया भोले बाबा ने, है वीरभद्र। समाचार शंकर जब पाए तो वीरभद्र करी को पठाए। वीरभद्र से शंकर भगवान ने आज्ञा दी, आदेश कर दिया, जाओ वीरभद्र, उस अहंकारी दक्ष का यज्ञ जो है उसे विध्वंस कर दो। जाकर कहा यज्ञ को विध्वंस कर दो। जाकर भोले बाबा के क्रोध से उत्पन्न हुआ वो गण वीरभद्र, उसने क्या किया? क्रोधातुर होकर के चला है वीरभद्र। अब जाकर के वीरभद्र ने क्या किया? जग विधन से जाई तिनकी नार, जग विधन से जाई तिनकी नार, सकल सुर न विधवत खलु दीना। जिसने भोले बाबा की निंदा जिह्वा से की थी, दक्ष के यहाँ जाकर के वीरभद्र ने उसकी जिह्वा को काट लिया, सारा यज्ञ विध्वंस कर दिया। जिस समय वीरभद्र ने महाराज भृगु जो आचार्य थे उस यज्ञ के, महाराज भृगु की दाढ़ी को उखाड़ लिया। वीरभद्र ने इतना उत्पात कर दिया, अंततोगत्वा दक्ष को पकड़कर दक्ष का सर काट करके वीरभद्र ने उसी यज्ञ में स्वाहा कर दिया। अब दक्ष का सर काट करके स्वाहा कर दिया वीरभद्र।